है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी उन्हें नमन किया है। तमाम तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन किया गया। नम आंखों के साथ आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सबसे पहली तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन करते हुए नजर आए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे उनके दिल्ली स्थित आवास पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उनके आवास पर पहुंचे, उन्हें नमन किया गया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह इस संसार को अलविदा कहकर चले गए हैं। आदर्शवादी नेता, मूल्यवान विचार, उनके जज्बे को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। अटल जी के साथ जब उनकी मुलाकात हुई, उसकी तस्वीर देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये तस्वीर, सोनिया गांधी के साथ की तस्वीर, और सबसे ज्यादा भरोसेमंद वो माने जाने वाले नेता। तो दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, देश को अलविदा कहकर चले गए हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, और आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। अपराजिता। बिल्कुल, देखिए साधना, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, आज तिरंगे में उनका जो पार्थिव शरीर है वो लिपटा हुआ है। पूरे देश की आंखें नम है, जुबान कह सकते हैं कि एक नम्न हो चुकी है जुबान, आंखें गीली हो चुकी है लोगों की, बेशब्द निशब्द हो चुके हैं लोग, क्योंकि जिस तरीके की छवि थी जिसका आप भी वर्णन कर रहे थे कि जिस तरीके का उनका राजनीतिक चरित्र था वो काफी सराहनीय था, लोग उन्हें बहुत मानते थे। और इसका दृश्य भी जिस तरीके से, अगर कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो जिसका दृश्य भी कल एम्स दिल्ली के बाहर नजर आया था, हजारों की संख्या में जिस तरीके की जो उनके कार्यकर्ता हैं वो एम्स दिल्ली उनकी एक झलक के लिए पहुंचे थे। हालांकि प्रोटोकॉल्स की वजह से उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया था, मगर जिस तरह के नेता थे वो दर्शाता है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू था और एक आशा थी कि उन्हें आखिरी बार देख सके। तो बिल्कुल एक, और हालांकि लगातार जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सभी उनके आवास पर धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं, जिसका तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, उन्होंने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। सोनिया गांधी पहुंची थी, हालांकि उनकी तबीयत खराब थी, वो भी पहुंची थी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी सभी वहां पर उनके आवास पर मौजूद है। केसी वेणुगोपाल सभी सीधा कर्नाटका से सभी सीधा दिल्ली पहुंचते ही उनके आवास पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी, और उनके आवास पर भी कई नेता मौजूद हैं। वहीं कुछ नेता जो कर्नाटका में, यानी जिस तरीके से CWC की जो मीटिंग हुई थी जिसके बाद जो नेता नहीं आ पाए थे, वो भी अभी से थोड़ी देर बाद तमाम नेता यहाँ पर, यानी करीब 180 के आसपास नेता फ्लाइट से दिल्ली अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे और सीधा श्रद्धांजलि देने के लिए, अर्पित करने के लिए उनके आवास पर पहुंचेंगे जहां उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर्स के अंदर जिस तरीके का एक भाव है, क्योंकि कहा जाता है उनके, अगर राजनीतिक अगर करियर की हम बात करते हैं, उसके अलावा अगर उनके व्यक्तिगत अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि प्रोटोकॉल्स को दरकिनार करके अगर कोई उनसे मुलाकात करने आता था, अगर कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करने आते थे तो वो उनसे जरूर मुलाकात करते थे, चाहे जब वो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के बाद भी जिस तरीके से व्हील चेयर पे भी थे तब भी वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनकी बातें सुना करते थे। एक बहुत व्यक्तिगत एक जो लोगों से उनका संबंध था। और साथ ही अगर उनके काम की अगर बात की जाए तो जिस डेडिकेशन से उन्होंने, चाहे RBI की गवर्नर की बात हो जाए, जब वो थे तब भी उन्होंने काम किया, जब सलाहकार थे वो तब भी जिस तरीके का उन्होंने काम किया वो काफी सराहनीय है। बतौर वित्त मंत्री जिस तरह का उन्होंने सराहनीय काम किया है, हमारी इकोनॉमी को जिस तरीके से एक अलग ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाई है, उसे आज भी लोग याद करते हैं, जिसका जिक्र भी लगातार एक सुर में सभी नेता, हर एक दल के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की
जेडीयू की सुप्रीमो की बात कर ले नीतीश कुमार की, इसके अलावा अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, केरला की बात कर ली जाए, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो उन्होंने वीडियो जारी किया उसमें जिक्र करते हुए नजर आए हैं। जयशंकर ने अपनी यादें भी जाहिर की है कि किस तरीके से उनसे काम करने का उनके साथ मौका मिला था और कहां से कहां उन्होंने अब जो फाइनेंसेस है, जो इकोनॉमी है, उसे पहुंचाया है, जिसका जिक्र भी मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी के द्वारा किया गया कि किस तरीके से हमने केवल एक प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को, एक राजनेता को नहीं खोया है, बट एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री को हमने खोया है। और हालांकि अगर प्रक्रिया की बात करते हैं तो आज उनकी बेटी जो अमेरिका में रहती है वो अभी से थोड़ी देर बाद, कहा जा रहा है देर दोपहर शाम तक वो पहुंचेंगी और दिल्ली पहुंचेंगी, जिसके बाद कल संभवतः सुबह 7 या 8 बजे से कांग्रेस मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को यहां पर लाया जाएगा, जिसके बाद जो कार्यकर्ता, जो देश के जो लोग हैं, जो इच्छुक है उनके आखिरी दर्शन के लिए जो इच्छुक है वो सभी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे और उनके आखिरी दर्शन करेंगे, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। और उम्मीद की जा रही है बिल्कुल अपराजिता, देखिए पूरा देश इन नम आंखों से देखिए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा है। उनका इस तरह से यूं चले जाना एक अपूर्णीय क्षति हम इसे कह सकते हैं। और देखिए अपराजिता, हालांकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वो एक काफी आदर्शवादी इंसान थे, सादगी भरा उन्होंने जीवन जिया, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनका जब राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा तो अंतिम दर्शन को लेकर आप जिस तरह से बात कर रही हैं कि कल जिस तरह से कांग्रेस के मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, अंतिम दर्शन को लेकर और उनके अंतिम संस्कार को लेकर फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है? हालांकि जानकारी तो अपराजिता ये भी सामने आई थी कि उनकी जो बेटी अमेरिका रहती है वो शाम तक पहुंचेंगी और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपराजिता, बिल्कुल, देखिए पार्टी सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी सामने आ रही है कि शाम को उनकी बेटी अमेरिका से पहुंचेगी, जिसके बाद वो अपने पिता से मिलेंगी। और हालांकि जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल्स होते हैं सादा कि आम लोग उनके आवास पे नहीं, जो सरकारी आवास है वहां नहीं पहुंच सकते हैं, जिसके लिए जो लोग उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो कल सुबह संभवतः 7-8 बजे के आसपास जो कांग्रेस मुख्यालय जहां हम अभी मौजूद हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो ध्वज है वो आधा झुका हुआ है, यही वो जगह है, यही कांग्रेस मुख्यालय है जहां पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि यहीं पर उनका पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। जो कार्यकर्ता, जो लोग, जो देश के लोग हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके एक आखिरी दर्शन के लिए जो इनको देखना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर और लोग उनके दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और जिसके बाद अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं तो जिस तरीके से उन्हें राजघाट लेकर जाया गया था, ओपन ट्रक में लेकर जाया गया था और सभी, यानी हमने देखा था किस तरीके से साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके चल रहे थे, उनके ट्रैक्टर के बगल में चल रहे थे, तो ऐसा ही कुछ दृश्य का कहा जा रहा है कि कल भी देखने को मिलेगा। राजघाट उन्हें लेकर जाया जाएगा उनके अंतिम संस्कार के लिए और राज्य सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। तो हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए इंतजार किया जा रहा है, जिसका जिक्र भी केसी वेणुगोपाल करते हुए नजर आए थे, क्योंकि बेटी का इंतजार किया जा रहा है। संदीप दीक्षित के द्वारा भी कहा गया था उनका इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आएगा। हालांकि देखिए साधना, एक और जिक्र करना चाहूंगी, जिस तरह के वो राजनेता थे, एक कई उपाधियां उन्हें दी गई थी कि मौन होकर के जिस पेशेंस के साथ वो काम करते थे, एक अर्थशास्त्री थे, एक बेहतरीन राजनेता थे, मगर एक व्यक्तिगत रूप से भी कहा जाए तो बेहतरीन व्यक्ति भी थे। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हर एक इंसान के लिए कहीं ना कहीं प्रकृति भी उसका जवाब देती है। और जिस तरह की बारिश अगर राजधानी दिल्ली में अगर देखी जाए तो करीब देर शाम से ही जिस तरह का जो बारिश, झमाझम बारिश राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, यानी देखिए साधना, बारिश थोड़ी बहुत ठंड में देखने को मिलती है और अमूमन हमने देखा भी है कि बूंदाबूंदी बारिश की तो देखने को मिली थी, मगर जिस तरीके से कल देर शाम से बारिश हो रही है और अभी तक लगातार नॉन स्टॉप कह सकते हैं कि बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रकृति भी एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर के प्रकृति भी अपनी श्रद्धांजलि देती हुई नजर आ रही है। तो वहीं तमाम जितने भी नेता हैं अपने दलों को छोड़ करके यहाँ पर आगे बढ़कर उनसे उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और जो नहीं भी पहुंच रहे हैं वो भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं। और सभी की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, एक बहुत बेहतरीन नेता थे, जो भी उनसे मुलाकात करना था, जिसका जिक्र भी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का, यानी भारतीय जनता पार्टी के थे और कांग्रेस के मनमोहन सिंह जब उनसे मुलाकात करते थे, उनसे कुछ पूछते थे, तो बहुत चाहे वो इंडिया के बात की बात करें या फिर फॉरेन पॉलिसीज की बात कर ली जाए, तो बहुत बेहतरीन
तरीके से सुझाव भी दिया करते थे। यानी अगर कोई उनसे कुछ बात करने के लिए आ रहा है, कुछ सुझाव लेने के लिए आ रहा है, तो हर चीजों को दरकिनार करके केवल व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करते थे, उनसे मुलाकात करते थे। और कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से इतने कार्यकर्ता की जो भीड़ कल देर रात जब एम्स में उमड़ी थी उनके एक दर्शन के लिए, जिस तरीके से लगातार सभी नेता उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे, तो यही सब कारण है। और साथ में अगर उनकी उपाधियों की बात करते हैं, किस तरीके से उन्होंने काम किया था, तो बतौर वित्त मंत्री जब उन्होंने पहला 1991 में जब उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था, तो जिस तरीके से उन्होंने जो पहला बजट जो उनका रहा था पेश किया था, तो जिस उसे काफी यादगार माना जाता है। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, साथ ही लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, वो काफी एक ऐतिहासिक चीज था जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में किया। इसके अलावा अगर हम प्रधानमंत्री के बात करते हैं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभाया था तो किस तरीके से कई ऐसे काम किए थे जिसे कहा जाता है नरेगा, जो बाद में जाकर के मनरेगा बना, यानी ग्रामीण के लोगों के लिए किस तरीके से उन्होंने काम किया था, चाहे रोजगार की बात हो जाए या फिर उन्हें भोजन देने की बात की जाए, 100 दिन तक उन्हें रोजगार दिया जाए, तो किस तरीके से उन्होंने ग्रामीण से तमाम लोगों के लिए कई काम किए हैं और उसे आगे भी बढ़ाया गया। यानी उनकी की भी जो चीजें थी, उसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आया तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं बजट में 2 से 3 गुना और मनरेगा को दूंगा। तो इस तरह के उनकी जो पॉलिसीज थी, चाहे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जो उन्होंने पास किया था, पारित किया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी जो करप्शन का जो दर है उसे सीधा नीचे लेकर के आने की यहाँ पे उनकी प्रयास थी। यानी जो भी चीजें गवर्नमेंट करती है उसका ट्रांसपेरेंसी बना रहे, और एक बहुत यानी आने वाले करीब जनरेशन इन चीजों को याद करेगा जो जो चीजें अपने कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया है। और साथ ही एक और चीजें कहा जाता है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर ले या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर ले, दोनों के बारे में एक समानता कही जाती है कि ग्रामीण लोगों के लिए बेहद ही उन्होंने कई ऐसे काम किए जो काफी सराहनीय है। और बिल्कुल देखिए, उन्होंने हमेशा से ही जो भी काम किए हैं आज बल्कि हर किसी की जुबान पर वो काम तो है ही, बल्कि जो योगदान उनका पूरे देश पर भी रहा उन्हें भी आज याद किया जा रहा है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थी। अपराजिता, बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। ये बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे, और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से
देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज नहीं रहे हमारे बीच में। वो एक बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। देश के आरबीआई के गवर्नर रहे, फिर देश के वित्त मंत्री रहे और फिर देश के प्रधानमंत्री रहे और वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ईमानदार आदमी थे। मेरे को मौका मिला जब वो वित्त मंत्री थे, मैं सांसद था और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन आई, वो उस समय के वित्त मंत्री के। लेकिन देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर लाने के लिए किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह मिल जाता है। आज उन्हें देश को अच्छी स्थिति में छोड़ के गए, आज वो नहीं है। हम पूरे जो है हमारे प्रत्यक्ष रहेंगे वो, और जो उनसे घाटा हुआ है देश को वो भरना तो नामुमकिन है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। बहुत बहुत दुखद बात है। मैं तो उनको कुछ सालों से जानता हूं, क्योंकि मैं जब यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा था जिनेवा में, वो साउथ कमीशन का अध्यक्ष था, बहुत बढ़िया आदमी। और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, हमारा संपर्क तो काफी नजदीक था और उन्होंने ही मुझे, सोनिया गांधी जी के साथ उन्होंने मुझे राजनीति में ले आए थे, तो इसलिए मुझे बहुत दुख है कि वो चले गए। उसके अलावा मैं कहूँगा कि वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सुरक्षित रखे, और जब पूरा दुनिया में बहुत तकलीफ हो रहे थे, भारत मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व के कारण अच्छा रहा। तो ये सब देखने से आपको ये भी पता चलना चाहिए कि भारत का जो बहुत सारे अच्छा बदलाव हुआ, अच्छा चेंजेस हुए हमारे देश में, ये सारे मनमोहन सिंह जी के क्रेडिट में होना है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रिय। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह इस संसार को अलविदा कहकर चले गए हैं, लेकिन सिद्धांत और आदर्शवादी विचार हमेशा भारत के इतिहास में याद किए जाएंगे। उनमें से एक किस्सा राज्यसभा का भी है, जब पीएम मोदी ने भी खुले दिल से उनकी निष्ठा की तारीफ की थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऐसी शख्सियत जिसके विरोधी भी गले लगाते थे, आज मौन हो गए हैं, इस संसार को अलविदा कह गए हैं। लेकिन देश के सियासी इतिहास में हमेशा उनका योगदान याद किया जाएगा। विपक्ष पर अक्सर हमलावर रहने वाले पीएम मोदी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के दौरान
खुले दिल से तारीफ की थी। 8 फरवरी 2024 को जब सांसदों का विदाई भाषण था, उस समय पीएम मोदी ने कहा था, जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी तो उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह दिल्ली सर्विस बिल पर वोटिंग करने व्हीलचेयर पर आए थे। उस वक्त मनमोहन सिंह काफी कमजोर दिख रहे थे। उनकी तस्वीर देश ने देखी तो बरबस उनकी तारीफ किए नहीं रहा। हाँ, एक बार मन में ये भी सवाल आया कि क्या जरूरत थी इस हाल में आने की, जब उनके वोट से हार जीत पर कोई फर्क पड़ना ही नहीं था। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए उनका अनुशासन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जब मनमोहन के मुरीद हुए मोदी, देश के लोकतंत्र की बात होगी, मनमोहन सिंह जी की चर्चा जरूर होगी। मनमोहन सिंह ने हमेशा देश के मार्गदर्शक के रूप में काम किया। गणतंत्र को मजबूती देने के लिए सदन में आए थे मनमोहन सिंह। लीडर ऑफ द हाउस और बतौर विपक्ष नेता सदन में अमूल्य योगदान। मनमोहन सिंह ने देश को एक नई ऊर्जा दी। मनमोहन सिंह का जीवन गाइडिंग लाइट। 8 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने कहा था, कुछ दिनों पहले वोटिंग का अवसर था। पता था कि विजय सत्ता पक्ष की होगी, अंतर भी बहुत था, लेकिन मनमोहन सिंह जी व्हीलचेयर में आए। सवाल ये नहीं है कि वे किसको ताकत देने आए, मैं मानता हूँ कि वे लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की राज्यसभा से विदाई के दौरान भी सदन की आंखें नम थी। पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को मूल्यवान विचारों के सदन में योगदान की भी प्रशंसा की थी। पीएम मोदी ने कहा था, विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जीवन गाइडिंग लाइट की तरह है। उनके सिद्धांत और आदर्श हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। पीएम मोदी ने खुद सदन के पटल पर ये बात कबूल की थी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की
प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। भले ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह मौन हो गए, लेकिन उनके अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का किस्सा हमेशा देश की सियासत से सड़क तक गूंजेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा।